फिरदौस साहब, लेट मी फ्रेम द एजेंडा ऑफ माई पॉडकास्ट जिस निशिस्त के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेट मी टेल माई व्यूवर्स स्ट्रेट अवे, दो बैक टू बैक बड़े ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के बड़े हैं, एक वक्त गुजारा है आपने। एक आमिना खान साहिबा जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी डेड बॉडी उनके घर से मिली और पता चला कि डीकॉम्पोजिशन स्टार्ट हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। शी वॉज लॉक्ड, मतलब आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजार रही थी। एक अरसा टीवी स्क्रीन के ऊपर जलवागर रही, आपने भी यकीनन उनके साथ काम किया होगा। वफात पा गई और किसी को कानो कान खबर नहीं, हमसाये को भी नहीं पता, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, that's very sad. मैंने भी बच्चों ने छोड़ दिया। दूसरा इंसिडेंट, एक तो आयशा खान साहिबा, मैं आमना खान कह गया हूँ, आप कीजिएगा, आयशा खान साहिबा, और दूसरा जो है हुमैरा असगर अली। अभी 2-3 रोज़ पहले का ये इंसिडेंट है और अब पता चल रहा है, पहले पता चला ये कुछ हफ्ते पुरानी लाश थी, फिर पता चला 21 रोज़ पुरानी है। अब कुछ लोग 6 से 9 महीने की बात कर रहे हैं डीकॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी को देखते हुए, और घर वालों ने डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया है। क्या ये मीडिया का आप समझते हैं कि समाजी मर्डर है, सोशल मर्डर है, शोबिज़ इंडस्ट्री का सोशल मर्डर है? क्या कहेंगे आप इसको? It's a very sad incident. It's a tragedy. ट्रेजिडी यही है, क्योंकि कोई आम आदमी अगर वफात पाता है तो उसको हम ट्रेजिडी नहीं कह सकते। वो तो एक जाहिर है कि एक प्रोसेस है। अब बंदा पैदा होता है तो उसने जाना भी है, क्योंकि रहने वाली तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मादे ने फना होना है, बंदे ने भी अगर आना है तो फिर उसने जाना भी है। तो वो एक तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस तरह की जो वापसी है, मौत है, ये बड़ी इट्स वेरी पैथेटिक, बड़ी अफसोसनाक बात है कि चाहे वो आर्टिस्ट है या नहीं, एक्टर है या किसी भी प्रोफेशन में, इंसान तो है ना। तो इंसान अगर इस तरह से आइसोलेशन में चला जाए तो दुख बड़ा होता है। बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई सुनकर भी, लेकिन हमें अपना भी पता नहीं है। सीधी सी बात है कि हमारा क्या अंजाम होना है। कोई क्या हमारी भी कोई डेड बॉडी को दफनाने वाला या कोई होगा हमारे पास या नहीं, नोबडी नोज़। हम ये नहीं कह सकते। तो बहरहाल बड़ा पैथेटिक है, बहुत ही अफसोसनाक बात है और बड़ी बड़ी तकलीफ़ दे बात है सुन के कि इस तरह से किसी की मर गया और किसी ने कई दिन तक पूछा तक नहीं, ना किसी को पता चला। ये बहुत अफसोसनाक है बात, बहुत दुख वाली बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ग्लैमर की दुनिया है, चकाचौंध है शोबिज़ में, बिल्कुल दिलों में राज किया है, नहीं, नजर आ रहे हैं। नहीं, आप शो बिजनेस से हट के भी आम जिंदगी में भी बंदे की क्या कदर है? बंदा क्या है? कुछ भी नहीं है। जब तक लोगों को उससे उम्मीद है या तवक्को है तो वो उसकी अहमियत है, और जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। जब तवक्को ही आपसे कोई नहीं रख रहा तो यू आर नथिंग, यू आर नोबडी। जब तक मेरी यूटिलिटी है, मैं फ़ायदा पहुंचा रहा हूं लोगों को, तो मेरी कदर है। जब मैं नहीं पहुंचा सकता तो मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं कहीं भी मर सकता हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। लेकिन फिरदौस साहब, कुछ रिश्ते तो बड़े अनकंडीशनल होते हैं। नहीं, अनकंडीशनल थे किसी ज़माने में, अब कंडीशनल हो गया है सब कुछ। आपकी अपनी औलाद, आपके बच्चे, आपकी बीवी, सब कुछ वो आपसे तवक्को रखते हैं कि आप उनको दे क्या रहे हो। अगर मैं मसलन 1 महीना, 1 महीने भी खैर बहुत है, चलो 1 महीना कर लेते हैं, 1 महीना अपने बीवी बच्चों को कुछ ना दूं तो मुझे वो घर से निकाल देंगे या निकाल देते हैं कि भाई आपका फ़ायदा क्या है हमें, आप क्या दे रहे हो? ना आप सब्ज़ी ला रहे हो घर में, ना आपको गोश्त आ रहा है, ना खाने को आपके पास है, ना देने को कुछ आपके पास है, तो आपकी यूटिलिटी क्या है? मतलब वो तो इस तरह से देख रहे हैं ना आपको। वो ये नहीं सोचते कि यार ये बाप है या ये माँ है या ये भाई है या
इससे हमारा क्या रिश्ता है? रिश्ते नहीं है इम्पोर्टेंट, मटीरियल, मैटर, मैस, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कि हमें इससे कितना मटीरियलिस्टिकली हम क्या कुछ ले सकते हैं मटीरियल में। तो अगर आप कोई नहीं आपको दे सकता, इज़ नथिंग फॉर यू। आम जिंदगी में भी है कि यार क्या फ़ायदा, ओ फलाना वो फलाना है, वो यार क्या फ़ायदा, की फ़ायदा, कौन है वो जा रहा है, और रहने दो यार, इसको हमने क्या करना। अब मसलन मैं आपको बता, ओ फिरदौस जमाल जा रहा है एक बंदे, ओ फिरदौस जमाल जाओ, कहना रहने दो यार, फिरदौस ज़्यादा जाए, यानी मुझे उससे क्या लेना है, उसे मुझे क्या दे देना है। यानी इतनी हम सेल्फिश सोच हो गई है कि हम किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहते किसी को। यानी हमें इतने हम कॉम्प्लेक्स्ड हो गए हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई हमारी कि हम किसी की तारीफ भी नहीं करना चाहते, किसी को ट्रिब्यूट भी नहीं दे सकते। पैसा और दूसरी चीज़ें तो बाद की बात है, किसी के लिए तारीफ के दो जुमले भी नहीं कह सकते, उसमें भी हम इतने कंजूस हो गए। यानी हमारी जो मेंटालिटी है कि हम किसी को देना ही कुछ नहीं चाहते, चाहे वो तारीफ ही क्यों ना हो। फिरदौस साहब देखें, आपके मामले में और ये जो 2 इंसिडेंट्स बताए हैं, इनके मामले में 2 चीज़ें हैं ना, एक रील की दुनिया है और दूसरा रियल वर्ल्ड है। देखिए आपने कहा ना कि एक रील की और एक रियलिटी की, और एक रियलिटी की, रील और रियल। तो बात यह है कि इसमें शोबिज इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है या समाजी बेहिसी है व्हेन इट कम्स टू शोबिज पीपल, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। इन 2 पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को अगर हम देख लें तो शोबिज इंडस्ट्री ने कहाँ ओन किया, यानी आपने कहा ना कुछ दे नहीं सकते, अब अगर काम नहीं मिल रहा है तो क्या बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये एक जिसको हम कहते हैं कि इज्तमाई समाजी बेहिसी है। तो चलो आर्टिस्ट तो दूर की बात है, हम अपने करीब के रिश्तों की, जिस तरह आपने कहा कि उसको बेचारी को कोई पूछता ही नहीं था तो उसने खुदकुशी कर लिया, मर गई। जिस तरह में अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया, सुना है कल रात मर गया वो। तो मतलब हम असल में वो ये ना कि हमने अपने आप को भी असेस नहीं किया। सबसे पहले कि अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो हम अपने ही नहीं बने अभी तक। अगर हमें अपना एहसास हो, अपनी हमें पहचान हो कि मैं कौन हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, किसका भाई हूँ, किसका बाप हूँ, और मैं किसका मानने वाला हूँ, किसका बंदा हूँ, ये जब तक आप अपनी असेसमेंट नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, आप दूसरे को नहीं पहचान सकते। ये बात आपकी दुरुस्त है फिरदौस साहब। ये पर्टिकुलरली मैं आपसे ये बात इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि मैं कनेक्ट करूँगा इसको अपने प्रीवियस पॉडकास्ट के साथ। ये 2 ख़ातीन थी पर्टिकुलरली जो इस तरह की मौत जिनकी वाक़ई हुई। अब क्या ख़ातीन थी इसलिए ऐसा हुआ, या आपको लगता है इसमें कोई जिनसी तख़सीस नहीं है मर्द या ख़ातून के बारे में? इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि मैं भी थोड़ी देर पहले हुमैरा असगर अली, जिनकी डेड बॉडी लेने से उनके वालिद ने इनकार कर दिया, भाई सामने आता है और भाई ये कहता है वो अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रही थी, वालिद को वो कहती थी शोबिज़ और ये वो जो मैं कर रही हूँ मैं अपने ओन पे मैं जानूँ और मेरा काम जाने। होता ये है ना कि ख़ातीन को उनकी फैमिलीज डिसोन कर देती हैं, ओन नहीं करती जैसे ही वो शोबिज़ की दुनिया में कदम रखती हैं। और फिर आपने इसी पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि ख़ातीन अगर काम करेंगी और मैं अपने घर की किसी खातून को इजाज़त दे दूंगा तो क्या मैं, आपने जो वर्ड कहा वो एक कंजर की इस्तिलाह आपने से हो गए हैं। तो ख़ातीन हैं इसलिए ऐसा हुआ कि उनको डिसोन कर दिया गया, बिल्कुल आइसोलेशन, तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हुई और फिर मौत भी उसी माहौल में वाक़ई हो गई। इतनी अलमनाक मौत। इट्स वेरी सैड। मैं कोई वो नहीं इस मामले में ख़वातीन या मर्द की कोई तख़सीस नहीं है। इंसान तो हैं, वो भी इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, हम भी इंसान हैं, दोनों इंसान हैं, तो क्यों इतने हिजाबों में मिले? तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले? तो ख़ातून हो या मर्द हो,
शो बिजनेस में हो या किसी और बिजनेस में हो या किसी और काम में, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा सलूक जो है ख़वातीन से या किसी भी से भी। मसलन मेरे, आप तो ख़वातीन की बात करते हैं ना, मेरे कानों ने क्या क्या सुना हुआ है। तो मसलन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जा रहा था तो पता नहीं मरी की बात थी या एबटाबाद में, तो वो दो लड़के जा रहे थे दूसरी साइड से, तो एक ने दूसरे से कहा, लगा जाओ गुरा, ये देखो देखो जाओ गुरा, फिरदौस जमाल रवान, ये देखो फिरदौस जमाल जा रहा है। तो वो उसे कहता है, मड़ा रखा दफा करो इसको, रखेगा जान बते न वृक्ष, यानी न देखो उसकी तरफ, मगरूर हो जाएगा, यानी उसमें अकड़ जाएगा, मगरूर हो जाएगा। यानी हम किसी की तारीफ भी नहीं करना चाहते, इतने हम कॉम्प्लेक्स्ड हैं कि कहीं वो ज़रा सा कांधा या सर ना उठा ले। यानी हम इतना मगलूब करना चाहते हैं दूसरे बंदे को, इतना सप्रेस करना चाहते हैं कि उसकी तारीफ भी नहीं करना चाहते कि कहीं वो मगरूर ना हो जाए। यार खुदा के बंदो, कि जिसकी जो मसलन आप किसी खूबसूरत औरत की अगर तारीफ़ करते हैं तो आप उसकी नहीं कर रहे, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं जिसने उसको बनाया है। आप मखलूक की तारीफ़ नहीं कर रहे, खालिक की कर रहे हैं ना। मतलब अगर खल्क की, तख्लीक की अगर आप तारीफ़ करते हैं तो जाहिर है आप उसके जो खालिक है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को खूबसूरत बंदा कहते, यार बड़ा खूबसूरत बंदा है, अगर किसी खूबसूरत औरत को आप खूबसूरत कहते हैं तो एक्चुअली आप उसको नहीं कह रहे। बस आप सुभान अल्लाह का जो लफ्ज़ है, मैं तो सुभान अल्लाह मेरे मुंह से निकल जाता है, अल्लाह पाक है, अल्लाह सुभान है, पाक है ना। तो गोया हम किसी की अगर तारीफ़ करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, तो आपने अल्लाह की तारीफ़ कर दी। ठीक। तो इस वजह से वो हम थोड़ा सा ये है कि अगर ये ज़हन में रखें कि अगर किसी खूबसूरत औरत को, मर्द को, किसी को भी आप देख लें, खूबसूरत चीज़ को देख लें और वो अल्लाह की बनाई हुई है, तो आप सुभान अल्लाह कहने में क्या हर्ज है। ठीक, इतने तो आप कंजूस ना बने।